हातिम असम को किसी ने दावत दी, कहा हजरत दावत में आएंगे? कहा हाँ। कहा आऊंगा जरूर, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा पहली शर्त यह है कि जहां चाहूंगा ना वहीं बैठूंगा। कबूल है? तो कहा ठीक है हजरत। कहा दूसरी शर्त, जो चाहूंगा वो खाऊंगा, तू मुझे कुछ खिलाएगा नहीं। तो कहा हजरत ये भी मंजूर है। अब तीसरी शर्त सुनिए, जुमला कहा जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। आज આપણે ઇમામ સાહેબ ને જનાજા નમાજ માટે બોલાવા ગયા ને કીધું હોય તો કે ભાઈ હું કેમ કરશો? ઠીક है इमाम साहब આવું હોય તો ઠીક છે, નકર આયા બાર મસ્જિદ છે होता है ना, सारी सी बात है। जैसे पीराने इज़ाम सब बैठे हुए हैं, हुजूर गौसे पाक के लाडले सब बैठे हुए हैं, और पीराने इज़ाम में मशाइख हैं सब। ये अगर किसी को मुरीद बनाना जाए और मुरीद बनाने से पहले कोई शर्त लगा के कि बेटा ये काम तू करेगा ना, ये काम नहीं करेगा तो मुरीद बनाता हूँ, बोल बापू रहने दो, अपने दूसरे बापू है ન્યાથી જ આપણે मतलब संधि दीपा बताए આપણે यानी कोई मानवा માટે तैयार नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी है ना जो बुजुर्गों की मान लेनी चाहिए, उसमें बड़े फायदे हैं। उसमें उन्होंने ये शर्त रखी जो मैं कहूंगा ना वो करना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ दोस्ताना ताल्लुक भी आप देख लें, दोस्त को पता है कि ये जुआ खेल रहा है, दोस्त को पता है कि ये शराब पी रहा है या पिलवा रहा है या धंधा भी कर रहा है, दोस्त को पता है कि मादल्ला ये कोई हराम फैल से मतलब मुंसलिक है, और सारा बायोडेटा उसके पास मौजूद है, फिर भी साथ साथ चल रहा है, जहां कह रहा वहां जा भी रहा है। कोई तबलीग करने के लिए या शर्त लगाने के लिए तैयार नहीं कि तू ये नहीं करेगा तो मैं तेरे साथ आऊंगा, और नहीं करेगा तो आऊंगा ही। यानी कोई मतलब सामने समझौता नहीं करना चाहता। हर कोई खाली जी हुजूर, जी हाँ, जी हुजूर, जी हाँ, इसी में लगे हुए हैं। कयामत के दिन अल्लाह ये भी पूछेगा कि तेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बुराइयां होती थी, क्या तूने कभी जबान खोली? क्या कभी तूने हाथ से उसको रोका? ये कयामत के सवालों में से एक है। लेकिन हम और आप इससे निडर हो गए ना, इसलिए अभी हातिम असम ने ये 3 शर्तें लगाई, कहा हुजूर कबूल है, आप आइए बस। क्योंकि बुजुर्गों का एक तरीका रहा और लोगों का ये मिजाज भी है कि जितने भी पीराने निजाम घर पे आते हैं उसकी बरकतें होती हैं, और उनका मिजाज था, कहा हजरत आप आइए बस। बड़े बड़े लोगों को दावतें दी थी, सब आ गए थे, और जैसे ये दावत दे के गया वक्त मुकर्ररा पर हजरत हातिम असम पहुंचे, और जैसे पहुंचे ना तो जहां लोगों ने चप्पल उतारे थे ना वहीं बैठ गए। अब किसी के यहाँ इतनी बड़ी दावत हो और पीर साहब जमाने का बुजुर्ग वहां जाके बैठ जावे तो कैसा लगेगा? तो जिन जिन लोगों की नजर गई तो सबकी चीखें निकल गई, कहा हजरत। तो मेजबान ने कहा चुप रहो, हजरत ने कहा है कि मैं जहां चाहूंगा ना वहीं बैठूंगा, तो इनको वहीं बैठने दो। तो वहीं बैठे। तो कहा फिर खाना कैसे होगा? तो वहीं से आवाज दी, कहा आप अपना खाना शुरू कीजिए, मैं अपना खाना खाता हूं। उन्होंने झोली में से सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला और बाकायदा उन्होंने तनाउल फरमाया और लोगों से कहा आप अपना खाना खाइए। उनको खाना खाने दिया, और जैसे वो लोग फारिग हुए दुआ हो गई। हजरत ने मेजबान को बुलाया, कहा तीसरी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो जा। कहा हजरत करना क्या है? कहा यहाँ चूल्हा जला, उस पे लोहे का तवा रख और इसको फुल गर्म हो जाने दे। उसने फौरन चूल्हे का इंतजाम किया, लोहा लाया गया, गर्म किया गया, और जब वो तवा बिल्कुल गर्म हो गया ना तो वहीं से वो उठे और तवे पर दोनों पैर रखकर खड़े हो गए और ऐसे कहा, ए अल्लाह, आज तेरी नेमत में से सिर्फ सूखी रोटी का टुकड़ा मैंने खाया है। इतना कहा, नीचे उतर गए। और जैसे नीचे उतरे ना तो फिर आपने आवाज दी, कहा लोगों आओ, आपने जो जो भी खाया है ना, खाली उन चीजों का नेमत का नाम ले लेकर उतरते जाओ अल्लाह से कह के। तो इतने में लोगों की चीखें निकल गई और कहा हजरत माफी चाहते हैं, आप तो वली, हम लोग वली थोड़ी है। यानी आप बुजुर्ग है, हो सकता है तवे ने असर किया हो ना किया हो, हम लोग तो आवाम है, आप हमें ये क्या कह रहे हैं? उस वक्त आपने इरशाद फरमाया, मेरे भाइयों यही समझाने के लिए दावत में आया हूं। आज हमारे यहाँ कैसा निडरपना आ गया मालूम है आपको? मैं अपनी बात बता रहा हूं। अगर मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ किसी के यहाँ शादी के फंक्शन में जाऊं, मेरा सगा रिश्तेदार अगर दूल्हा भी हो और उसने 20 अंगूठियां पहनी हो, 10 हार डाले हो, संधियों में जेने हार नाख्या હોય, માદળિયા નાખ્યા હોય, ભલે પછી માંગીને નાખ્યા હોય, પણ નાખેલા હોય ગામડાઓમાં, અહીં ઉનાની વાત નથી કરતો, तो वो डाले होते हैं और पग में ओला बेड़ा હોય ને હાથમાં બાજુ હોય ને આમ લાગે ઓહો જાણે કોઈ ગામ ધણી હોય, પણ ખાલી આમ નમ જ હોય। કેમ કે હું સંધિ છું, મને ખબર હોય ને મારી બિરાદરીની,
तो ये मैं नहीं कह सकता वहां जाके उतारो नहीं। एक जगह पे गया था ना, तो अब बोल का आदमी हो तो बोल दिया मैंने, मैं कहला आ हूं पेरू બધું કાઢ આ હરામ છે તા તો ફઈબાન માસીબાન બાજુમાંથી આવે ને, તને ખબર છે આપણે કોણ છીએ? મેં કે કોણ છે? કે સંધિ। मैं कीधु तो आया बाठा खाओ ने न्याय खाजो। अब मासी खाला को क्या समझाएंगे? यानी अब लोग ये चीजें करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह आप देख ले, पीर साहब अगर आपके यहाँ निकाह में आ गए और आप गलत कोई काम कर रहे हैं ना, तो पीर साहब बेचारे कह नहीं पाएंगे, इमाम साहब कह नहीं पाएंगे, आपका सगा रिश्तेदार अगर नेक नमाजी कह नहीं पाएगा। ये क्यों कम हो गया? ये सिर्फ इसलिए कि कयामत में जो अल्लाह सवाल करेगा ना, उस हवाले से हम बेजार हो गए। वो हातिम असम ने ये जुमला पूरा किया, कहा तुम ये कहते हो कि मैं वली हूं और तुम अवाम हो, तो ये तवे पर खड़े नहीं हो सकते। तो दिल के कानों से सुनो, जब दुनिया के गरम लोहे के तवे पर खड़े रहकर एक वक्त के खाने का हिसाब नहीं दे सकते हो, तो कयामत के दिन अल्लाह जब तांबे की जमीन बनाकर लाएगा, उस दिन जिंदगी भर का हिसाब कैसे दे पाओगे? और उसके बाद कुरान पढ़ा, मेरी और आपकी तरह लफ्जाजी नहीं की, बल्कि फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। तो फिर बेशक अल्लाह कयामत के दिन हर नेमत के बारे में तुमसे सवाल और पूछिश फरमाएगा। और जब लोगों ने यह सुना ना, तो अल्लाह ने उन लोगों को तौबा की तौफीक अता फरमा दी। आज मैं आपसे भी अर्ज करता हूं, आज का जो दिन है ना, इनकी बारगाह में मस्जिद में भी तौबा हो सकती है, आपके घर के कोने में भी तौबा हो सकती है, चलते चलते भी तौबा हो सकती है, बैठे बैठे भी तौबा हो सकती है। लेकिन वहां जब तौबा करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसे अमल की पूंजी न हो और वो